भुसावल शहर के वार्ड नंबर 15 और 16 में पिछले कई दिनों से लगातार बिजली गुल और लो वोल्टेज की समस्या से नागरिक बेहद परेशान हैं। खासकर रात के समय बार बार बिजली जाने से लोगों की नींद और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। भीषण गर्मी के बीच छोटे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कभी अचानक बिजली चली जाती है तो कभी लो वोल्टेज के कारण पंखे और कूलर ठीक से नहीं चल पाते। कई घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने का भी खतरा बना हुआ है। लगातार हो रही इस परेशानी के चलते लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए वार्ड नंबर 15 के नगर सेवक अमीन, नगर सेविका के पति नदीम सरकार और वार्ड नंबर 16 के नगर सेवक सचिन अन्ना पाटिल ने नागरिकों के साथ MSEB अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निवेदन सौंपकर जल्द से जल्द बिजली समस्या दूर करने की मांग की। नगर सेवकों ने कहा कि गर्मी के इस मौसम में लोगों को राहत मिलना बेहद जरूरी है और लगातार बिजली गुल होना नागरिकों के लिए बड़ी परेशानी बन चुका है। उन्होंने अधिकारियों से फीडर और लो वोल्टेज की समस्या का तुरंत समाधान करने की मांग की ताकि लोगों को राहत मिल सके। इस दौरान बड़ी संख्या में वार्ड के नागरिक भी मौजूद रहे। लोगों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखी और जल्द कार्रवाई की मांग की। MSEB अधिकारियों ने भी समस्या का समाधान जल्द करने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि नागरिकों को इस परेशानी से कब तक राहत मिलती है। फिलहाल वार्ड नंबर 15 और 16 के लोग जल्द समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अरे त्यांना माझ्याकडे सकाळपासून मोर्चे येऊन राहिले. या पिढ्यावरचे पण गेलं ना कालच्या प्रॉब्लेम जामनेरचे दोन जामनेर शहराचे वकील कोणता कोण होता त्याचे दोन फेल होते ते दिले सकाळी. ओके ठीक आहे. हे शहरातले पण दोन आहेत का तिथे? त्याचे तीन आहे, दोन पण नाही. एकाचे तीन झाले एकाच दिवशी यांचे तीन आहे. त्याचे कसं काय चालणार सिस्टम काय माहिती कसं काय चालवतो कालचे तार तुमच्या त्याच्यामुळे काही ना काही कारण सांगा वेगवेगळे त्यांचे फिल्डर्स पूर्ण असली की अर्बन सेक्शनचे फिल्ड जात आहे ते बिलकुल जात आहे ते जात आहे. त्यांना एक शोकत करत खरंच कारण आपण मग सर्कल आहे आणि हे आहे जे लोकांना त्रास होतो आपल्याला ठीक आहे. आता देऊन टाकली सांगितले करतात ते रामदेव बाबा नगरची. आता यांची जी लाईट गेलेली कोणती वो तार मारे गए, वो तार टूट गया. अब इसको क्या करेंगे? समझ में नहीं. अरे वो मतलब सामने भी बोला कि शाम तक तो वो सर तो 3 दिन बोल रहे ना आपके सामने. अरे ये बोले वो कंप्लेंट का ये पुरानी पट्टी हो जाएगी. ये नई डीपी की बात कर रहे हैं. ये नई की बात. ये जो नहीं है ना ये देखो सर जैसे मालूम है तब रास्ते में बिना लाइट के बच्चे हमारे इससे पहले भी रह चुके हैं. इससे पहले ऊपर से हम लोग के घर में भी रही आज संध्याकाळी होऊन जाईल ना यांच्या डीपीचं काम. सर आपसे रिक्वेस्ट है जो थोड़ा ये थोड़ा रात्रि में लक्ष्य ना 4-5 दिन से चल रहा है रामदेव बाबा ना. हां रामदेव बाबा जो बताए थे सामने का तो होता चौधरी साहब आज होऊन जाईल का यांची लाईट येऊन जाईल का? दिन तो निकाल लेते सर पर रात नहीं निकाल पाता. हम अक्की रात से जोडले नाही वो हे पहा कसं आहे संध्याकाळी तुम्ही सांगणार अजून डीपी नाही मिळाली तर ते अजून नाही म्हणते. डीपी ऊपर से आई ना तो हम बैठा के नहीं ऊपर से मग एवढं खासदार काय आता डीपी आल्याशिवाय आपण काहीच नाही करू शकत. सच्चे परिस्थिती ते सांगतो तुम्हाला फोटो सांगतील संध्याकाळी. हमारी जगह आपने आपको रख के सोचो कि आप बिना पंखे के यहाँ 1 घंटा बैठ सकते हैं क्या? हम तो रात भर उसमें नहीं ना. अभी हम देखो हमारे पास डीपी नहीं इधर हम रात भर बड़े ऑफिस में डीपी है. क्या हो गया उन्होंने
बात सुना कि तुमने गिरीश महाजन साहब ने फोन किया और टीपी चैनल में तो चली गई अरे अपना मंत्री नहीं वो सवेरे वो गुलाबराव पाटिल जैसा मंत्री हो ना, डायरेक्ट कल के दिन वीडियो उसका देखो आप, डायरेक्ट जवाब देता और डायरेक्ट बात करता है। हम लोग कल से अरे पूरे बात लाइट पे है कोई भी अभी और आप लोग आज रात को नहीं डीपीआई तो हमने क्या करना बताओ। वो शाम तक ट्राई कर रहे हैं, हो गए ना तो हम रात में भी बैठा के देंगे। बस मग आमची अपेक्षा ती आप वो भी तो नक्की नहीं बता रहे, आप वो भी तो नक्की नहीं बता रहे सर के बात में हम लोग को तो वो आएंगे बात करेंगे भाई बैठेंगे वो बात होगी हो नहीं तो कल तो सर लेकिन आपने बताया इतना बड़ा सेक्टर चला है इतने दिन से ये अवेलेबल है आपने इतने दिन से ये बोला था कि कोई हमारे आज वो भी आज आ गए, अब तो आप ये बातें बोल रहे थे चल रहा था बस समझो तो पाँच दिन से चल रहा है, हम सोच रहे कि चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फेल हुई ना डिपी ये सामने वाले ने 4 दिन पहले निवेदन दे के रखा आपको। रमेश म्हणजे वेळोवेळी तक्रार केलेली आहे विशाल काळेला सगळ्यांना फेल झाली तुमची अशी गोष्ट. अरे 8 दिन से तकलीफ है सर, 8 दिन से तकलीफ है ना हमारे प्रॉब्लम चेक किया ना अभी तो कल रात में डिपी और जहाँ कंप्लेन करना है हमारे मैं आपको बता रहा हूँ कितने मिस कॉल मारा मैंने तो जब घर बंद रहता ना उसका भी कोई उत्तर देना चाहिए ना। अगर वो लाइट नहीं है तो आप कैसे ना कैसे हमारे को वो कनेक्शन पानी का भूल है नहीं और रात में कल नहीं सोए आज तो कम से या कम 5-6 घरांचा समस्या आहे की नाही तर त्यांचं दुसऱ्या पेजवर टाकून ऑन दी स्पॉट येऊन कसं आहे तुमच्या पण लक्षात येईल 5 घरांचा प्रॉब्लेम येतो थोड़ा धूप में आप भी भुसावल शहर की सुप्रसिद्ध और भरोसेमंद शिक्षण संस्था हसन शकील अली अब्दुल वहीद देशपांडे इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज में नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वर्ष स्कूल ने एसएससी परीक्षा में 100% रिजल्ट देकर सफलता की नई मिसाल कायम की है। साथ ही हमारे जूनियर कॉलेज ने भी एचएससी में 100% परिणाम हासिल कर संस्था का नाम रोशन किया है। यहाँ बच्चों को मिलती है उच्च गुणवत्ता की इंग्लिश मीडियम शिक्षा, आधुनिक ई लर्निंग सुविधा और हर क्लासरूम में प्रोजेक्टर के साथ स्मार्ट लर्निंग का अनुभव। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरा की निगरानी उपलब्ध है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अनुभवी स्पोर्ट्स टीचर्स द्वारा प्रशिक्षण और समय समय पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों की कला और प्रतिभा को मंच देने के लिए हर वर्ष भव्य वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और अब एक नई शुरुआत, इस साल से स्कूल में करियर पॉइंट कोटा के सहयोग से विशेष फाउंडेशन कोर्सेज शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स के अंतर्गत 8वीं, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए पूरे एकेडमिक ईयर में लाइव क्लासेस आयोजित की जाएंगी, जिससे बच्चों को भविष्य की नीट, जेईई और आईआईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मजबूत तैयारी करवाई जाएगी। तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं। पता है हीना पार्क, ग्रीन पार्क, भुसावल। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये बताता चलूं कि 11th क्लास के ऑनलाइन एडमिशंस का रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 स्टार्ट हो चुका है। इस पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन के अंदर में आप लोग अपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट कर पाएंगे अपने सीट नंबर और आधार कार्ड की मदद से। पार्ट 2 को फिलअप करने के लिए आपको रिजल्ट के बाद वो फिलअप करना है। लेकिन पिछले साल जिस तरह से ऑनलाइन प्रोसेस के अंदर में बहुत ताखीर हुई और लेट एडमिशंस चलते रहे, ऑनलाइन प्रोसेस पहली मर्तबा था इसलिए जो है एनरोलमेंट भी लेट आई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 11वीं जमात का 11th स्टैंडर्ड का एकेडमिक ईयर थोड़ा लेट स्टार्ट होने की वजह से बच्चों की स्टडीज का बहुत सारा नुकसान हुआ है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सबने मिलकर ये डिसाइड किया है कि इस बार 11th की एकेडमिक स्टडीज जो है वो 15 मई से स्टार्ट कर देंगे। तो वो बच्चे जो फर्स्ट पार्ट रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास आते हैं
और हमारे कॉलेज की कंफर्मेशन देते हैं, उन बच्चों को बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको ऑनलाइन एडमिशन के प्रोसेस में उलझ कर रहने की जरूरत नहीं है। आप हमारे पास आइए, आपका पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन हम करते हैं और 15 मई से आपका 11th का एकेडमिक स्टडीज स्टार्ट कर देंगे।